नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 22 दिसंबर 2023। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स है, रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। इसे जूम कर देते हैं। अभी कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, इस कैंडल पे, यहाँ पे। कल डिस कल डिस्कस किया था हमने, ऊपर जाते हो मिडल बैंड या टॉप टू बॉटम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें। अभी 50% के करीब है और ऊपर जाते हैं तो 61.8% के करीब अगला रेजिस्टेंस होगा। तो आज हल्का सा उसके ऊपर गया था, वैसे काफी समय 61.8% के नीचे चला गया। यहां से करेक्शन आया तो ये कल के बॉटम से आज के टॉप का 38.2% रिट्रेसमेंट, वहां पे सपोर्ट लेके हैमर बनी है, अब ऊपर जा रहे हैं। तो आज की ये हैमर का लो और आज का हाई है 21,390, लो है 21,232। ये एक इंपॉर्टेंट रेंज होगी। अभी वैसे 19 मिनट बाकी है मार्केट रुकने, आज का रुकने के लिए। हाई ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं तो अपर बोलिंजर बैंड अगला रेजिस्टेंस। अपर बोलिंजर बैंड आता है 21,581। ये मंडे शायद चेंज भी हो जाए। नीचे यही हैमर 232 सपोर्ट, हैमर ब्रेक हो जाए लोअर बोलिंजर बैंड एंड कल के लूज। या आप यहां से बॉटम से लेके यहाँ टॉप तक 50%, 61.8% एंड सो ऑन रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी क्लियर कट सोचने जैसा, मतलब समझ में आने जैसा कुछ नहीं है। बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ से। हाई ब्रेक करे तो यहाँ से एक दो तीन अपसाइड प्रोजेक्शन फिबोनाची एक्सटेंशन। लो ब्रेक कर जाए तो यहाँ से इस टॉप से इस बॉटम पे, फिर इस टॉप से नीचे एक्सटेंशन। तो आज के हाइज और आज के लोज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, किस तरफ ब्रेकआउट आएगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं। पहला, अगर लो ब्रेक कर देता है तो ये दो, और तीसरा पॉइंट नीचे के एक्सटेंशंस, नीचे का रास्ता ओपन हो जाएगा। और अपसाइड लो ब्रेक नहीं करते हैं, 3 दिन अभी छुट्टियां हैं, ट्यूसडे अगर अपसाइड चले जाते हैं तो ये एक्सटेंशन 100%, जो इसके फिर 127%, इस पूरे एंटायर राइस के 127% हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है। आप बहुत सारी फिबोनाचीज, एक्सटेंशंस एंड रिट्रेसमेंट्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आगे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। डेली चार्ट्स न्यूट्रल पैटर्न है। कल अच्छा पैटर्न, बुलिश पैटर्न बना हुआ था, पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोज थे। आज न्यूट्रल स्पिनिंग टॉप बन रहा है। आज के लो ब्रेक हो जाए तो फिर कल के लो अगले सपोर्ट, आज के हाई ब्रेक हो जाए तो परसों के इस रेड कैंडल के हाई अगले रेजिस्टेंस। रेड कैंडल के हाई और ये ग्रीन कैंडल के लो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आगे के लिए। फिर इनके ब्रेकआउट आ जाए तो आगे के और रास्ते ओपन हो। वीकली चार्ट हैंगिंग मैन या ड्रैगन फ्लाई डोजी, सिर्फ डोजी न्यूट्रल पैटर्न। इसका कंफर्मेशन आ जाए तो करेक्शन, करेक्शन अगर आते हैं तो इसके लो भी ब्रेक हो जाते हैं तो ये बोलिंजर बैंड के अंदर आ जाएगा। और लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ये जो विंडो है, इन दो कैंडल्स के बीच में गैप, ये नीचे आते वक्त सपोर्ट्स के काम करेंगे। ये गैप का अपर एंड, ये गैप का लोअर एंड। वीकली है तो ऐसा भी हो सकता है। हाई ब्रेक करें तो फिर आगे सोचा जाए। निफ्टी बैंक, कोई मतलब क्लियर साइंस निफ्टी में नहीं है। जैसे बैंक थोड़ा फिर भी वीक है, लेकिन निफ्टी में ऐसा वीकनेस देखने जैसा न्यूट्रल है। हैंगिंग मैन बेरिश हरामी, पिछले वीक का हाई भी नहीं ब्रेक किया तो यही हाईज रेजिस्टेंस हो जाएंगे। हैंगिंग मैन के लो ब्रेक करे तो इन दो कैंडल्स के बीच में विंडो है, यह सपोर्ट का काम करेगी। हाई ब्रेक करे तो फिर हम एक्सटेंशंस और फिबोनाची रेशियोज यूज करके आगे के रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंट्राडे
पिवोट के अंदर आके क्लोज हो गए। आज फ्राइडे है, मंगलवार के लिए पिवोट्स चेंज हो जाएंगे। मतलब कुछ अभी इतना प्री डिसाइडेड कोई व्यू लेने जैसा कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे लेवल्स अगेन ऊपर जाते हैं तो ये यहाँ पे हाई बना था 48 to 20, नीचे आते हैं तो कल लो बना था वो सपोर्ट। इनके ब्रेकडाउन्स के बाद बड़ी रेंज ओपन हो सकती है, तब तक के लिए इसके अंदर ही सारी मूवमेंट रेंज बाउंड रहना चाहिए। सो न बुलिश न बेरिश, नो क्लियर व्यूज, और जबरदस्ती देखने जैसा कुछ भी नहीं है। कोई एनालिसिस बनाना है, कोई व्यू बनाना है, जबरदस्ती कुछ न कुछ देना ही है, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे इस बॉटम से लेके स्टॉप पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो ये 50% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट आया है। इसके लो ब्रेक हो जाए तो यहाँ ये प्रीवियस लो सपोर्ट, यहाँ से ऊपर जाए तो आज के हाइज रेजिस्टेंस। इसमें भी आप एक्सटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से लेके स्टॉप पे, फिर आज बने हुए लो पर अगर निकलते हैं तो ऊपर की प्रोबेबिलिटी आपको दिखेगी। वैसे इस टॉप पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख देते हैं, हम्म, और यहीं से ऊपर चले जाते हैं तो फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा। लेकिन उसके लिए ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होना जरूरी है, तो ये डेप्थ पूरी ब्रेकआउट लेवल में ऐड करनी है। फिलहाल तो अभी जो बने थे हाइज वो रेजिस्टेंस, और परसों बने हुए लो सपोर्ट, इस रेंज के जिस तरफ ब्रेकआउट आए आगे की डायरेक्शन क्लियर हो, तब तक नो क्लियर व्यूज। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मंगलवार फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय योर वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड।